बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फन आप देख रहे हैं और मैं हूं आसिफ खान। आउटडोर लोकेशन पे मौजूद हूं स्टेट बैंक क्रिकेट ग्राउंड पर, जहां पाकिस्तान कप के मैचेस चल रहे हैं। पाकिस्तान कप वनडे लिस्ट है या वनडे की एक फॉर्मेट है। पाकिस्तान कप इज़ अ सुपीरियर टूर्नामेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। यहाँ पर मैच तो उस वक्त चल रहे हैं, लेकिन यहाँ मेरे आने का मकसद आपको आगाही देना है पिचेस के हवाले से, क्योंकि अभी रिसेंटली रावलपिंडी में जो पहला टेस्ट मैच खेला गया इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान, उसको आईसीसी ने बिलो एवरेज करार दिया उस पिच को। और ये दूसरी मरतबा हुआ है कि पिंडी की पिच बिलो एवरेज करार पाई है। इससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ टेस्ट मैच खेला था, उसे भी बिलो एवरेज करार दे दिया था। तो मैं यहाँ मुलाकात कराऊँगा आपकी एहसान अराई से। एहसान अराई एक बहुत बड़ा नाम है। एहसान अराई पिच की तैयारी के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम कर चुके हैं। तकरीबन 20 साल इन्होंने काम किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। उसके बाद 2015 से ये स्टेट बैंक क्रिकेट ग्राउंड को बना रहे हैं और पिच के हवाले से ही इज़ एन अथॉरिटी। सो चलते हैं एहसान अराई साहब की तरफ। जी, एक मरतबा फिर खुश आमदीद। स्पोर्ट्स वन आप देख रहे हैं। मैं बैठा हूँ इस वक्त स्टेट बैंक क्रिकेट ग्राउंड पर, जहाँ पाकिस्तान कप का मैच चल रहा है। लेकिन एक शख्सियत ऐसी मैं आपसे आज मुलाकात करवाऊँगा जो पाकिस्तान में, अगर क्रिकेट पिचेस की बात करें, ग्राउंड की मेंटेनेंस की बात करें, तो एहसान अराई इज़ अमंगस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन पाकिस्तान क्रिकेट। इन्होंने नेशनल स्टेडियम के हेड क्यूरेटर के तौर पे काम किया 1996 से 2015 तक। उसके अलावा वर्ल्ड कप भी इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। 1996 वाला जो वर्ल्ड कप हुआ था उसकी पिचेस भी बनाई। आजकल पिचेस के हवाले से बहुत बात हो रही, तो मैंने सोचा कि ये बेहतरीन इंसान है कि इनसे बात की जाए। एहसान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। शुक्रिया। कैसी तबीयत है आप? अल्लाह का एहसान है, करम। ये जो मैच हो रहा है, ये स्टेट बैंक की जो पिच है, ये आपने तैयार की है? बड़ी अच्छी पिच है। मैंने माशाल्लाह ये भी तैयार की है। इससे पहले भी पाकिस्तान कप हुआ, इंक्लूडिंग सेमीफाइनल, फाइनल और 10 मैचेस थे। 340, 320, 280 सब चीज़ हुई। पाकिस्तान की काज़म ट्रॉफी का कोई मैच इस ग्राउंड पे हुआ था? हाँ, वो मेरे पास थे। उसमें से एक ड्रॉ हुआ था, 7 मैचेस थे शायद, तो उसमें सब डिसाइड हुआ था। काज़म ट्रॉफी से शुरू करते हैं बात, फिर मैं आऊँगा उस मौजू पर जो पिच के हवाले से बहुत ज़्यादा बात गर्म है। उसमें भी ये ऑथेंटिक शख्सियत है। काज़म ट्रॉफी के ज़्यादातर मैचेस, तकरीबन 80% मैचेस, 30 में से तकरीबन 20 मैचेस ड्रॉ हुए। इसकी वजह क्या है आपके ख्याल में? इसकी वजह है प्रिपरेशन ऑफ पिच, मैच पिच। इनको चाहिए कि ये लाइवली पिच बनाएं, ठीक है। अच्छा, जो लाइवली हो, सपोर्टिंग पिच हो, सपोर्टिंग मेन पिच ही ना हो। इन क्रिकेटरों को चाहिए अपने अपने ग्राउंड पे ये प्रैक्टिस पिचेस इस टाइप की बनाएं, लाइवली ग्रास की या स्पिन, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ पिचेस बना के प्रैक्टिस कराएं ना। तो मतलब उनको बैट्समैन को प्योरली बैटिंग पिच पे भी करना चाहिए, स्पिन पिच पे भी करना चाहिए और अच्छी लाइवली पिच पे, ताकि इनको ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो ये प्रैक्टिस पिचेस इतनी अच्छी बनाएं। और ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में पिचेस बन नहीं सकती, ये नामुमकिन है। कि हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हमारी मिट्टी जो है, हमारी सॉइल इतनी ज़बरदस्त है, और सॉइल का किरदार इतना सिर्फ बनाने वाला होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ पिच आना चाहिए, और प्रिपरेशन ऑफ पिच डिफरेंट जॉब है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पिच डिफरेंट जॉब है। प्रिपरेशन ऑफ पिच के हवाले से दो हिस्से आपने बताया, एक तो कंस्ट्रक्शन है, एक उसकी प्रिपरेशन है जो होती है शुरू में। लेकिन अभी रिसेंटली पिंडी पिच को आईसीसी ने कहा कि बिलो एवरेज है। दूसरी बार हुआ है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी ऐसा हुआ था, इसमें भी हुआ। इसकी क्या वजह है? आपने पिंडी टेस्ट भी देखा होगा। पिंडी टेस्ट मैंने देखा, और मैं अपने आप को प्राउड महसूस करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेटरों को, या मैं अपने आप को भी। और जितना भी हमने मैच कराया, मैंने इतने टेस्ट कराया ऑस्ट्रेलिया समेत, तमाम नेशन के टेस्ट मैंने कराया, वनडे कराया। 2021 पाकिस्तान का मैंने कराया, कराची, ठीक है ना, इंटरनेशनल। तो मैं तो बड़ा प्राउड था, क्योंकि इंडिया की हम शिकायतें सुनते थे, दूसरे ग्राउंडों की शिकायतें, क्रिकेटर टेस्ट मैच के दौरान ही मैच खत्म हो जाता था, फिनिश 3-4 ओवर के बाद ही वो खेलने से इनकार कर देते थे बैट्समैन। तो मैं बड़ा प्राउड होता था। मैंने कहा यार, हमारे अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अब अफसोस हो रहा है मुझे कि पिंडी में ऐसा हो रहा है। पिंडी का क्रिकेट स्क्वायर, जो क्रिकेट ग्राउंड का जो स्क्वायर है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन पिच बनाने का वाला होना चाहिए ना। कि मुझे अफसोस हुआ। मैं मुल्तान की फिक्र नहीं कर, मुझे पता है मुल्तान की कैसी पिच है या दूसरी जगहों कैसी, लेकिन मुझे पिंडी में बड़ा अफसोस हुआ। पिंडी के स्क्वायर तो बॉलिंग स्क्वायर, मतलब सपोर्टिंग पिचें बन सकती है। तो फिर तो आगा जाहिद साहब इतने एक्सपीरियंस हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ पे आप शक करें, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी ने उनसे ये पिच बनवाई थी? मुझे तो यही लगता है कि किसी ने बनवाई होगी ना, जैसे मुल्तान पिच बनवाई, तो किसी ने बनवाई होगी भाई। ये तो इसके लिए चाहिए। देखिए, मैं तो इतना क्रिकेट मैंने कराई है, और बड़े नाम, शोएब अख्तर भी थे, सारे के सारे थे, बड़े बड़े नाम। लेकिन मैं कहता हूँ कि इनका दिल, जैसे जो 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 उन्होंने किया इंग्लैंड वालों ने, इंग्लैंड के कैप्टन
अपने डिसीजन लिए ना वो हमें नहीं है। हम लोगों ने ना मेंटली टफ नहीं है। हमारा फास्ट बॉलिंग दुनिया का ज़बरदस्त फास्ट बॉलिंग है। अगर वो भी उनमें से भी कोई कैप्टन होगा ना, वो भी ऐसी पिच बनवाएगा बॉलिंग पिच, क्योंकि उसको पता होगा कि हमारी 80 पे ही आउट हो जाएगी। तो सकलैन मुश्ताक हेड कोच थे, यूसुफ बैटिंग कोच थे, बाबर आजम कप्तान थे, इन तीनों से आपको ये उम्मीद थी कि इस तरह की पिच बनवाएंगे? जब आपका एक तो ये होता है कि आपके कोई इंजर्ड हो, बॉलर वगैरह इंजर्ड हो, फास्ट बॉलर, आपकी बैटरी फास्ट बॉलिंग की जो है वो जो मतलब मुश्किल में हो कोई, तो फिर तो इस टाइप की पिचेस चलती हैं। अब मैं तो अभी भी मशवरा यही दूंगा, नेशनल स्टेडियम में पिच बनाएं, ऐसी बनानी चाहिए मैनेजमेंट को जो जस्ट लाइक मुल्तान, क्योंकि हमारे अभी मुश्किल में है फास्ट बॉलर। तो ये पिच आपकी सकलैन को आपने कुछ मशवरा दिया था, सकलैन मुश्ताक को या टीम के किसी और शख्स को? मेरी सकीब भाई से उसी दिन मेरी बात हुई थी और मैसेज किया था मैंने कहा मुझे अफसोस है, मैंने वॉइस मैसेज में उनको बोला था कि मैंने कहा मुझे सकीब भाई मुझे अफसोस है कि पिंडी में ऐसी पिच बनी। पिंडी में तो मतलब सारी बातें डिसीजन पावर की। ये बताइए पिच में क्या क्या मुरक्कबात होते हैं, एक पिच बनाने जाते हैं आप, तो क्या क्या उसके एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या होता है? पिच जो देखिए आपने, अब मेरे जो उस्ताद थे टोनी हेमिंग या एंडी एटकिंसन से मैंने कोर्स किया, वो खुद दुबई सिटी की पिचें बाउंसी नहीं बना सके। सारा डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर पे और फिर मिट्टी पे। फिर मिट्टी ही नहीं है, काइंड ऑफ ग्रास भी है। अगर ग्रास जानदार होगी, जड़ों वाली होगी, अच्छी जानदार ग्रास होगी, ऐसा नहीं बहुत सी ग्रास ऐसा लश, तो मतलब ये पिच है लश ग्रीन पिच है लेकिन 2 घंटे रोल के बाद वो ख़त्म हो जाती है ग्रास। तो इस टाइप की ग्रास भी नहीं होनी चाहिए। आपको ग्रास की पहचान होनी चाहिए कि हमें पिचों पे कौन सी ग्रास लगानी चाहिए। और मिट्टी की ये बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्या कहीं की मिट्टी ले आओ, अगर क्रिकेटर को बनाना ही नहीं आएगा तो कहीं की मिट्टी ले आओ। तो ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी के बारे में बहुत बात कर रहे हैं रमीज़ राजा साहब, तो ऑस्ट्रेलिया मिट्टी आपके ख्याल में पाकिस्तान की मौसम के लिहाज से नहीं है? नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो अपनी मिट्टी की बात कर रहा हूँ कि हमारी मिट्टी मैंने देखे, मेरे पास मिट्टी रखी हुई है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान, ये चारों मिट्टी ज़बरदस्त है। मैंने अभी नेपाल में पिचें बनाई जाके, केन्या में बनाई पिचें जाके, ईरान में बना रहा हूँ। आप यकीन करोगे कि मैंने सैंड देखी ना, वहाँ की मिट्टी देखी ना, कोई वो सब रेडिश है। जो इंडिया की है वही नेपाल की है, वही कीनिया की है। कीनिया बाकायदा मैंने यही देखा जाके, जहाँ स्टोर थे किले रखने के, मिट्टी रखने के, इनके वहाँ जाके देखा कि इनकी मिट्टी में क्या है। तो इनकी मिट्टी में जो है ना सिल्ट मतलब कि किले परसेंटेज कम है और सिल्ट और ये दूसरी मतलब कंटेंट ज़्यादा है। पिच रीड करना भी कोई आर्ट है, हर कोई रीड कर पाता है पिच को? बिल्कुल, पिच को रीड करने की हमें लैक कर रहे हैं, उसको पिच को रीड करने को लैक कर रहे हैं। और पाकिस्तान टीम में प्लानिंग की कमी है। जो मैच लड़ाना जानने वाला ना, मैच लड़ाना चाहिए उनको, वो कमी है। जैसे मियादाद हो गए, खुद मुश्ताक मोहम्मद हो गए। वो तो बहुत पुरानी बात होगी ना, अब तो पिच की तरफ आइए ना। पिच कोई अगर देखने में ग्रासी लग रही है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, या किस तरह से पिच को रीड करना चाहिए? पिच का को तो हार्ड हो। देखें मैं बताऊँ, मैं आपको पहले जिक्र किया था, प्रिपरेशन पिच आर्ट है और कंस्ट्रक्शन पिच साइंस है और इंजीनियरिंग है, तो वो है। लेकिन प्रिपरेशन में एक आर्ट है कि एक ही स्ट्रिप को 4 काइंड ऑफ पिच बनाना, ये आर्ट है कि आपने फास्ट पिच बनाना, टॉप ग्रीन पिच बनाना, वो होगा क्विक बॉलर की पिच होगी। टॉप ग्रीन हो, हार्ड हो, वो है क्विक बॉलर की पिच। लेकिन लेमन ग्रास पिच है, ग्रास है फुल लेकिन लेमन कलर है, तो वो सपोर्टिंग पिच, उसमें रन्स भी होंगे, बैट्समैन के लिए भी कुछ होगा, बॉलर के लिए भी कुछ होगा। और किसी टाइप की पिच? और ये मतलब 20-20 की पिच जस्ट लाइक, उसमें मोर देन रन बनने चाहिए, ज़्यादा रन बने और चेज, वो बहुत अच्छी वो पिच है। और एक स्पिन पिच, ये 4 काइंड ऑफ पिच है एक स्टिप पे बना। स्पिन पिच को देखकर कैसे अंदाजा लगाते हैं ये स्पिन पिच है, या उसको टच करना पड़ेगा? स्पिन पिच को जब देखकर को रीड करना कम होता है, लेकिन स्पिन पिच का मतलब ये अनप्रिपेयर्ड पिच। अगर आपको बचपन में है कि आपने बॉटम में पानी नहीं रखना, बॉटम मतलब उसको कम मतलब ये है कि उसको कम पानी से बनाना। पाकिस्तान में सबसे अच्छी पिच कहाँ है, कराची के अलावा बात करें? ये तो आप का स्टेडियम में बड़ी अच्छी पिच है, इस्लामाबाद में है, कोयटा में है, कहाँ पर आपको लगता है कि पिचेस सबसे अच्छी है? पिचेस हैदराबाद में अच्छी बन सकती है, कराची में ऑलरेडी है, उसमें पिंडी की मैं लाइक करता हूँ स्क्वायर को, और कुछ थोड़ा बेहतर कज़ाफ़ी में, लेकिन इतना नहीं है। और सबसे ज़्यादा मैं देखें, मैंने मुल्तान की पिचेस, मैं ख़ास तौर पे गया मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड, हालांकि मैं सिर्फ मिट्टी लेने गया था गुजरावाला, मैं और शकील खान जो एम्पायर थे किसी ग्राउंड के लिए ना, तो मैंने कहा मुल्तान चलते हैं, नया नया स्टेडियम बना है। तो आप यकीन करो फिर उसका बिहेवियर भी देखा, मैंने बोला जस्ट लाइक म्यूनसिपल पार्क, क्योंकि बहुत आउटफील्ड खूबसूरत है, पिचेस बड़ी ग्रीन है, लेकिन उनका बिहेवियर
जो होना चाहिए, जैसा बिल्डिंग इतनी ज़बरदस्त, बिल्डिंग से थोड़ी पहचान होती है, पिचेस से ग्राउंड की पहचान होती है। और पिचेस हर जगह एक जैसी नहीं बन सकती, ये भी है। मैंने देखा फैसलाबाद हमेशा बैटिंग पैराडाइज है। आजकल ड्रॉप इन पिचेस का बड़ा रुझान है। ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉप इन पिचेस हैं, न्यूजीलैंड में हैं। पाकिस्तान के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी ये चाहते हैं कि ड्रॉप इन पिचेस, और ड्रॉप इन पिचेस पहले तो होता क्या है उसके बारे में बता दीजिए, फिर यहाँ क्या लग सकती हैं इस मौसम में। ड्रॉप इन पिच का जहाँ तक ताल्लुक है ना, ड्रॉप इन पिचेज डिसेबल ग्राउंड में लगाई जाती हैं। जैसे कि वहाँ क्रिकेट ही नहीं होती, और क्रिकेट कराना कोई चाहे, रग्बी ग्राउंड हो, फुटबॉल ग्राउंड हो, तो वो ऑर्डनरी, वो लिमिटेड ओवर के लिए बेहतरीन है, ठीक है, लेकिन वो 4 डे 5 डे के लिए लायक नहीं है। ये भी चल रहा है क्योंकि यहाँ मैच चल रहा है ना इस वक्त पाकिस्तान कप का, तो दोस्त जा रहे हैं, पाकिस्तान के कोच हैं वो भी आगे। तो ड्रॉप इन पिचेस यहाँ पाकिस्तान में अब तो खैर इरादा और शायद उनका बदल गया है, पहले तो चाह रहे थे कि लगाएं, अब कुछ डामाडोल है। बिल्कुल होना चाहिए कि उसको देखें, उसका फेलियर होगा, यहाँ पैसे का ज़ाया होगा। आपने पैसा लगाना है, अपने पैसे बहुत ज़्यादा है आपके पास, बहुत पैसा खर्च करना है, तो आप अपने इक्विपमेंट पर करें। नैन आज़ाद वाले अपने इक्विपमेंट करें। पीसीबी तो कर रहा है, पीसीबी ने तो देखिए, मैं बताऊं आपको, पीसीबी ने बहुत से चेयरमैन ऐसे थे, आरिफ अब्बासी और आपको ज़फ़र अल्ताफ़ भाई और आपका ये तौक़ीर ज़िया, माजिद खान, ये लोग मेरे को बिठाते थे। ये इनमें ये पिचों का भी था, ग्राउंड के भी तवज्जो देते थे, और पिच स्क्वायर पे इनकी मतलब नज़र होती थी। और फिर वो थे नसीम अशरफ साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा कोर्स कराया हमारे को पिचों का, लेकिन कोई सीखना ही नहीं चाहे, कोई स्किल लेना ही नहीं चाहे। क्यूरेटर तनख्वाहें ले रहे हैं, तो इनको मतलब ये हम लोग ने 20 साल लगाए तो हमें रिटायर कर दिया गया हमसे, बल्कि हम जो सीखे, मेरे पास ऐसे मैंने तमाम नेशन को क्रिकेट खिलाई है, और उनके मेरे पास सर्टिफिकेट देख लें। ऑस्ट्रेलिया को मैंने खिलाया, इंडिया को मैंने खिलाया, इंग्लैंड को मैंने खिलाया, श्रीलंका को मैंने खिलाया, किसको नहीं खिलाया मैंने, जिम्बाब्वे को मैंने खिलाया। तो अब तो पीसीबी ने आगा जाहिद साहब को भी बुलाया ना वापस, तो आपसे कोई खदमात देने की बात हुई है नेशनल स्टेडियम की या किसी और ग्राउंड की? मैं तो खुद ऑफ़र करता हूँ पीसीबी को, कि पीसीबी ने मुझे बहुत कुछ दिया। पीसीबी में मैंने रन किया पीसीबी को, पीसीबी में तो कोई कसर नहीं छोड़ी कि पिचों को अच्छा करने की, क्यूरेटर कोर्स कराने की। मैंने भी काफ़ी कोर्स कराए, आगा जाहिद साहब ने भी कराया, ठीक है ना, लेकिन लोग इसके लेना जब है ना, क्योंकि क्रिकेट जो क्यूरेटर है ना, उसकी टाइमिंग कोई नहीं है। क्रिकेट पिच को संभालना जैसे जस्ट लाइक बेबी, आप लंच करने जा रहे हैं और आप टेस्ट पिच बना रहे हैं, तो आप लंच पहले देखें 3 काइंड ऑफ रोलर होते हैं, 2000 kg, 1000 kg, 500 kg। ये जिस क्यूरेटर को इस्तेमाल करना आ जाए ना, कौन सा रोल कब चलेगा, तो आपके पिच का इसमें बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। तो बता दीजिए ना कौन सा रोल कब चलेगा, 2000 वाला, 1000 वाला कि 500 वाला? नहीं, 5 वो तो देखें, उसमें सिचुएशन पे भी होता है कि आप खड़े हैं, आप करंट पोजीशन पिच की क्या है। वर्कअप होता है वो छोटे 500 kg से होता है, बिल्कुल कीचड़ पे चलता है। उसके बाद 1000 kg की बारी आती है, फिर आपकी आती है 2000 kg की बारी। ग्रासी पिच का अलग हिसाब है, और ये फ्लैट पिचों का अलग हिसाब है। मतलब ये एक टीवी प्रोग्राम में या बगैर देखे हुए पिच के बारे में अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, बॉब विल्बर से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। बॉब विल्बर टेस्ट मैच में करा रहा था, उनके पास एक तार होता था, तो वो पिच को आके ड्यूरिंग द टेस्ट देखते थे, टेस्ट पिच। अच्छा, मैंने बनाई थी साइड की पिचें, तो उनको भी देखता था, तो मुझे कंधे पे हाथ रख के बोलता है चौथे दिन कि जस्ट लाइक पिच, मेरी पिच को बोल रहा है वो, जो मैं बॉलिंग के लिए पिच बनाता था, बोला जस्ट लाइक टेस्ट पिच, ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि बॉल से एक जैसा रहा उस पर। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। एहसान राय साहब की बातें आपने, पिच एक डिफरेंट आर्ट है। क्यूरेटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना चाहिए कि क्यूरेटर का भी कोई कोर्स कराता भी होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन इन जैसे लोगों की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो पाकिस्तान में पिचेस का मेयार कुछ बेहतर होगा, और हमें इस हजीमत का सामना नहीं करना पड़ेगा कि मुसलसल दूसरी मरतबा पिंडी में टेस्ट मैच हुआ और पिच को बिलो एवरेज करार दे दिया गया। अब पाकिस्तान के पास 3 चांसेस और हैं, अगर 5 साल के अरसे में 3 मरतबा पिंडी की पिच मजीद हो गई ना डीमेरिट, तो वो सस्पेंड हो जाएगी 1 साल के लिए। चलें, इसी बात पर एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद अलसी हो गया।